नमस्ते, टर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं क्लास 4 की हिंदी पुस्तक का प्रथम अध्याय मन के भोले भाले बादल। ये बहुत ही अच्छी कविता है। सबसे पहले हम इसका पाठ करेंगे। इसके कवि हैं कल्पनाथ सिंह, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कल्पनाथ सिंह। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक कविता लिखी है। आपको बहुत ही मजा आएगा कविता के पाठ करने में भी। बहुत सुंदर कविता है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबर वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कितनी सुंदर कविता है कल्पनाथ सिंह जी की, मन के भोले भाले बादल। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ये है झब्बर झब्बर बालों वाले। बादल का जो आकार होता है वो झबरीला होता है। आप गौर करेंगे आसमान में तो जैसे किसी का झबरा झबरा बाल होता है वैसे ही बादल बिखरे रहते हैं। इसलिए यहाँ उपमा दिया है कवि ने कि झब्बर झब्बर बालों वाले। कविता हमेशा किसी उपमा को देकर लिखी जाती है। इसी तरह यहाँ कवि महोदय ने झब्बर झब्बर बालों की उपमा दी है। आगे वो लिखते हैं गुब्बारे से गालों वाले। आपने गुब्बारे को देखा होगा, वो जैसे फूले फूले रहते हैं गुब्बारे, वैसे ही बादल का आकार कभी कभी पूरा एकदम से बड़ा से गुब्बारे के जैसा होता है। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। जब देखे होंगे जब आसमान में काले काले बादल लगते हैं तो कभी कभी बहुत तेजी से यहाँ से वहां दौड़ते रहते हैं। उसी की कल्पना उन्होंने की है। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए। किसी किसी बादल का आकार जोकर की तरह रहता है। जैसे जोकर का तोंद अधिक फुला रहता है, सर छोटा होता है, वैसे ही दिखता है आसमान में कभी कभी आपको। जो कुछ बहुत सब ऐसे फुला हुआ है, ऊपर छोटे से सर के समान लगा हुआ है, तो जोकर का एक प्रतिरूप बनता है। कुछ हाथी से सूर उठा है। किसी किसी बादल में हाथी के सूर की आकृति बनी रहती है। बादल का जो आकार है वो अनिश्चित रहता है। आप उसमें अनेकों कल्पनाएं कर सकते हैं। जैसे यहाँ आगे कवि ने कल्पना की है कि कुछ ऊंटों से कुबर वाले हैं। कवि ने कभी देखा है कि उसमें से ऊंट में से कुबर होता है, वैसे ही बादल का आकार भी कभी उनको दिखा। कुछ परियों से पंख लगाए। कभी कभी परी के पंख की तरह भी बादल उन्हें दिख जाते हैं। आपको भी दिख जाएंगे यदि आप गौर करेंगे तो आपको भी दिख जाएंगे। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। बादल आपस में टकराते रहते हैं। कैसे टकराते हैं वो? तो जैसे शेर आपस में टकराते रहते हैं वैसे ही ये मतवाले बादल आपस में टकराते रहते हैं, आपस में फाइटिंग करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफान, इसमें कुछ बहुत तेजी से भागते रहते हैं तो तूफान की तरह से बहुत तेजी में दौड़ लगाते हैं। वैसे बादल आपस में टकराते रहते हैं। कुछ रह रह करते शैतानी। आपको कुछ बादल पर जब गौर करेंगे तो आपको दिखेंगे वो शैतानी करते रह रहे हैं। अब यहाँ कवि ने आगे बताया है, इसको आप गौर कीजिए। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। आप देखे होंगे कि कभी कभी बस हल्की सी बूंदाबांदी बारिश होती है, तो उसकी कल्पना कवि ने की है कि अपने थैलों से चुपके से झर 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 बरसाते पानी, मतलब कि बारिश भयंकर नहीं हो रही है, हल्की सी फुहारें हो रही है। उसकी कल्पना उन्होंने की है कि कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। जब बादल गरजते हैं तो किसी की नहीं सुनते हैं, लगातार ढोल की तरह आवाज निकालते हुए गर्जना करते रहते हैं। कवि ने बहुत सुंदर इसकी उपमा दी है। रह रह कर छत पर आ जाते,
कभी कभी आप छत पर रहेंगे तो देखेंगे कि वो आपके लगेगा कि वो आपके छत की ओर आ रहे हैं। फिर जब छत के पास आप जाते हैं देखने के लिए उनको दौड़ के, तो देखते हैं आपकी छत से ऊपर चले जाते हैं, कहीं और निकल गए, फिर छुप के ऊपर उड़ जाते हैं, फिर वहां से भाग के कहीं और चले जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके पार नदी नालों में लाते हैं। आप देखे होंगे कभी भयंकर बारिश होती है, इतनी भयंकर बारिश होती है कि नाली सारे नाले भरे जाते हैं, नदियों में भी बाढ़ आ जाती है, कई बार तो बाढ़ का पानी अपने घरों तक चला आता है, बहुत भयंकर बाढ़ भी आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कवि का कहना है कि फिर भी ये बादल जो हैं बहुत भले लगते हैं दिल को। क्योंकि ये भोले बादल जो हैं यही हमें बारिश कराते हैं, और बारिश से असीम शांति की अनुभव होती है। और जब बारिश नहीं होगा तो फिर फसल कहाँ से आएगी? फसल के लिए भी बारिश बहुत जरूरी है। गर्मी की तपन को दूर करने के लिए बारिश बारिश बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें बादल बहुत ही भले लगते हैं। हमने क्या किया, हमने इसका अच्छा से पाठ किया और हमने इसके हर एक जो पैरा है उसको हमने आपको समझाया है। आगे हम इसमें जो इसके प्रश्न है उत्तर हैं उसको भी देखेंगे। देखिए यहाँ कवि महोदय ने लिखा है इस पाठ में, समझिए तुम्हारी समझ से। अब ये क्या है, हमारी समझ के बारे में पूछ रहे हैं, आपको कल्पना करने के लिए बोल रहे हैं। क्या कल्पना करने के लिए बोल रहे हैं? कि कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो यहाँ पूछ रहे हैं इस सब के बारे में। ये जो उपमा दिया है कवि ने, इस पर पूछा जा रहा है कि बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। आप जानते ही हैं जब भयंकर बारिश होती है तो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, हल्की फुहार होती है तो पता नहीं चलता है, बस हम आनंद लेते हैं बारिश का। लेकिन जब भयंकर बारिश होती है तो हम लोग घरों के अंदर छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। और इतनी भयंकर बारिश होती है जितने आसपास के नाले होते हैं वो पानी से भर जाते हैं। वही पानी जब नाले बढ़ते बढ़ते जो नदी में इसका पानी गिरता है, या फिर नदी के ऊपर भी बारिश भयंकर बारिश से पानी एकत्र होता है, इससे नदी का भी जलस्तर ऊपर बढ़ जाता है। इतना ऊपर बढ़ जाता है कि वो बाढ़ का रूप ले लेता है। वही बाढ़ का पानी शहरों में गांवों में भी घुस जाता है नदी से बाहर निकल करके। इसी तरह जब जिद्दी का रूप बन जाते हैं बादल का, मतलब वो मानते ही नहीं, लगातार बारिश करते रहते हैं, रुकते ही नहीं है, तभी बाढ़ आती है। अब अगला है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। पूछा जा रहा है इस पर कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। बादल ढोल नहीं बजाते हैं। बादल जब आपस में टकराते हैं तो एक गर्जना निकलती है, गरज की आवाज निकलती है, उसी को ढोलक की उपमा कवि ने दी है। तो जब बादल आपस में टकराते हैं तो उससे जो गर्जना की आवाज निकलती है, तभी ढोल का स्वर निकलता है। जैसे ढोल में आवाज तेज निकलती है वैसे बादल का गर्जन भी तेज आवाज निकालता है। तो कवि ने इसकी उपमा ढोलक से दी है कि ढोलक ढोल बजाते बादल, बादल आपस में टकराते हैं तो उससे जो आवाज निकलती है गर्जन की, वही ढोल की आवाज है। अगला है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, रह कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियां करते होंगे। बादल आप देखते हैं कि जब बादल आसमान में कुछ शांत बादल रहते हैं, एकदम धीरे 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 चल रहे होते हैं, आप गौर करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बादल कहीं धीरे 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 बहुत धीरे से बढ़ रहे हैं, शांत की तरह। लेकिन कहीं वहीं पर जब देखते हैं जब हवा तेज रहती है तो बादल भी बहुत तेजी से यहाँ से वहां भागते रहते हैं, कभी उधर भागे कभी इधर भागेंगे, कोई निश्चित दिशा में नहीं भागेंगे। उसी में वो आपस में टकराते हैं, जब टकराते हैं शैतानी क्या करते हैं, कहीं हल्की बारिश कर दिए टकरा करके, कहीं भयंकर बारिश कर दिए, कहीं गर्जना से निकाल दिए, कहीं पर बिजली चमका दिए। तो उस बादल अनेकों शैतानियां कर सकते हैं, भयंकर बारिश कर सकते हैं, भयंकर आवाज निकाल सकते हैं, यहाँ से वहां दौड़ लगा सकते हैं, और टकराते हैं तो और ढेरों अनोखी आकृतियां बन जाती है। जब बादल पर आप गौर करेंगे सब चीजें की शैतानियां आपको देखने को मिलेगी। चलिए अगला है, कैसा कौन। उपमा दिया गया यहाँ पर, हम्म सूरज सी। सूरज सी कैसा होगा और वो कौन होगा।
इसमें आपको लिखना है जो गुण है, हाँ, वो आपके आसपास कौन है, ये आप दिखा सकते हैं। कि सूरज, जैसे सूरज में चमक होती है तो सूरज से चमकीली, सूरज से चमकीली आपके आसपास कौन सा वस्तु है, उसके बारे में यहाँ लिखना है। तो यहाँ उन्होंने थाली का एक उदाहरण दिया है। वैसे आपके आसपास कुछ भी दिखे, ये आपको खुद से करना है पहले। जैसे चंदा सा क्या होता है, चंदा में क्या गुण आपको दिख रहा है, हाथी का क्या गुण दिख रहा है, जोकर का क्या आपका रूप, उसको देखने से आपको क्या गुण समझ में आ रहा है, परियों सा क्या दिख रहा है, गुब्बारे सा क्या दिख रहा है, ढोलक सा क्या दिख रहा है। उसका एक कैसा वाले जो ये कॉलम है, इसमें हमें उसका गुण देखना है और उसका क्या उदाहरण आपके आसपास दिख रहा है, तो वो यहाँ उसमें लिखना है। इसमें हम इसका उत्तर नहीं बताएंगे अभी, पहले आप लोग इसको खुद से बनाएंगे। अगले वीडियो में मैं इसका उत्तर बताऊंगा। ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया गया है। अब कविता से आगे, इसमें कविता के अलावा कुछ बातें की गई है, जो कविता से जुड़ा है लेकिन कविता से हटके है। इसके कुछ उत्तर देने हैं। देखिए, आपसे पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तूफान क्या होता है पूछा गया है। अब तूफान के बारे में तो यहाँ नहीं लिखा हुआ क्या होता है, लेकिन यहाँ पर बादल को तूफान ही कहा गया है, तो उस पर सवाल रखा गया है तूफान क्या होता है और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो तूफान क्या होता है? तूफान होता है जब बहुत अत्यधिक तेजी के साथ जब हवा चलती है, उसको तूफान बोलते हैं। तूफान किसे बोलते हैं? जब बहुत तेज हवा चलती है, जब हवा की गति अत्यंत तीव्र होती है, जिसमें तीव्रता होती है, तूफान को तीव्रता से दिखाया जाता है। और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है कि कभी कभी बादल बहुत तेज गति से गमन करते हैं, अत्यंत तीव्र गति से दौड़ते रहते हैं, इसलिए उनको बादल को तूफानी कहा गया है। अगला सवाल है, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? जो बारिश के महीने होते हैं उसी में अत्यधिक बादल लगते हैं। वैसे बारिश तो हर महीने हो सकती है कभी, लेकिन किसी महीने में कम होती है, किसी महीने में बहुत ज्यादा होती है। तो जो बरसात का महीना होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तीनों महीने जो होते हैं, सामान्यतः बारिश के माने जाते हैं। जुलाई के मध्य से ही बारिश प्रारंभ हो जाती है और ये अक्टूबर के मध्य तक रहती है। तो ये महीने जो है बारिश का महीना है, इसमें अत्यधिक बादल छाते हैं। कविता में काले बादलों की बात की गई है। अगला प्रश्न है, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? हमें बादल काले दिखते हैं जब बादल में घने होते हैं, जब बादल अत्यधिक घने होते हैं तब उसका रंग काला हमें दिखाई पड़ता है। जब बादल में नमी की मात्रा कम होती है, वो हल्के होते हैं, तब वो सफेद दिखाई पड़ते हैं हमें और ऊपर रहते हैं। जैसे जैसे उसमें नमी की मात्रा बढ़ती है, घने होते जाते हैं, तो वो नीचे आते जाते हैं और हमें वो काले दिखाई देते हैं। अगला है, कक्षा में बातचीत करना है आपस में दोस्तों के साथ और बताना है कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। आप जब बादल की ओर गौर करेंगे तो आपको कई ढेरों रंग के बादल दिखाई पड़ेंगे। ये सारे सूर्य के प्रकाश और उसका जो कोण, किस तरीके से प्रकाश आपके ऊपर, आपकी आंखों तक आता है, उस पर निर्भर करता है कि बादल का रंग आपको कैसे दिखाई देता है। और बादल की दूरी से भी वह निर्भर करता है। इसलिए आपस में आपको दोस्तों के साथ चर्चा करना है कि किन किन रंग का बादल आपको दिखाई दिया है। आगे कुछ होमवर्क की तरह दिया हुआ है यहाँ पर कि आपको कुछ चित्र बनानी है, तो ये सब आप घर में करके देखेंगे और होगा तो इसको कमेंट में दिखाएंगे। अगला सवाल है, कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। ये भी आपके लिए हम होमवर्क छोड़ रहे हैं। इसमें अनेकों, इस कविता में कवि ने बादल की उपमा अनेकों शब्दों से की है। कविता को देख करके आपको बताना है
अगला है बारिश की आवाज। बारिश की आवाज के बारे में भी कवि ने उपमा की है। क्या उपमा दिया है यहाँ पर? से कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज है। लिखो। अब यहाँ उपमा की है कि बरसाते पानी, जब बरसता है पानी तो झर 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 बारिश की आवाज हल्का निकलती है। उसी तरह जो भी आवाज आपने सुनी हो बारिश की या पानी के गिरने की आवाज, हाँ, तो आवाज के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। बारिश की आवाजें कैसे आपको दिखाई पड़ती हैं, इसको भी मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। इस ये सवाल का उत्तर भी हम अगले वीडियो में देंगे आपको। तब तक आपके लिए ये होमवर्क है, इसको आप करके देखिए। अगला है कैसे कैसे पेड़। यहाँ जैसे बादल की उपमा दी गई है, वैसे यहाँ पूछा जा रहा है कि बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ होता है, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा होता है। हमें आसपास के ढेरों पेड़ों की तरह देखना होगा और उनमें जो भी आकार दिखाई देते हैं उनके बारे में एक कविता बना सकते हैं। ये भी आपका लिए होमवर्क है और अवश्य हम अगले वीडियो में इस पर एक कविता बना के आपको दिखाएंगे। तब तक आप लोग भी कोशिश कीजिए और जब ये कविता की तरह आप कोशिश करेंगे तो खुद भी, जैसे कवि यहाँ पर ढेरों उपमा दे करके एक बादल के बारे में उन्होंने बताया है और कविता का रूप लिया है, तो आप भी कोशिश करें। हो सकता है कि आप एक पेड़ के ऊपर बहुत ही अच्छी कविता लिख सकें। यदि आप लिख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम अगले वीडियो में आपको एक कविता बनाकर दिखाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारा ये क्लास कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे और यदि कुछ सुझाव की आवश्यकता आपको लगे तो अवश्य कमेंट करेंगे। उस सुझाव का भी पालन किया जाएगा और उसको दूर करते हुए और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश किया जाएगा। धन्यवाद।